हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोनाथन स्विफ्ट की बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स को। जोनाथन स्विफ्ट जो कि एक सैटायरिस्ट, एक एसेइस्ट एंड एक पोएट थे ऑगस्टिन एज के, और फेमस थे गुलिवर ट्रेवल्स के लिए, बैटल ऑफ बुक्स के लिए। इनके ये वर्क्स काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो जोनाथन स्विफ्ट, इनकी थोड़ी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो ही वॉज बोर्न ऑन 30 नवंबर 1657 एट डबलिन, आयरलैंड। ये एंग्लो आयरिश ऑथर थे जोनाथन स्विफ्ट, एंड ही डाइड ऑन 19 अक्टूबर 1745 एट आयरलैंड। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था एंड इनकी डेथ भी आयरलैंड में ही हुई। ही वॉज एन एंग्लो आयरिश सैटायरिस्ट, एसेइस्ट एंड पॉलिटिकल पैम्फलेटर। ये पॉलिटिकल पैम्फलेट भी लिखा करते थे। ये विग पार्टी जो है उसके सपोर्टर थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जोनाथन स्विफ्ट वाज अ सपोर्टर ऑफ विच पार्टी। तो विग के ये सपोर्टर थे, राइटर ऑफ ऑगस्टिन एज। एंड इनको एक निक नेम दिया गया था, डीन स्विफ्ट, जैसे कि पीबी शेली को निक नेम दिया गया था मैट शेली, जहाँ पे वो पढ़ते थे उस कॉलेज में। तो डीन स्विफ्ट नाम इनको इसलिए मिला बिकॉज ये सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के डीन बन गए थे। इस वजह से इनको डीन स्विफ्ट के नाम से भी ये फेमस हो गए थे। और पेन नेम ये अलग अलग पेन नेम से लिखा करते थे, जैसे कि आइजैक बिकरस्टाफ, एम बी ड्रेपियर, लेम्बल गुलिवर एंड साइमन वेगस्टाफ, या फिर एनोनिमसली। जैसे जो गुलिवर ट्रेवल्स है इनका, वो इन्होंने लेम्बल गुलिवर के नेम से लिखा है। एंड ड्रेपियर लेटर जो पैम्फलेट है, पॉलिटिकल पैम्फलेट, वो कुछ इश्यूज ना हो इस वजह से एम बी ड्रेपियर नाम से इनने लिखे थे। एंड ये मेंबर थे स्क्रिबलर्स ग्रुप के, उससे एसोसिएटेड थे। एंड ये स्क्रिबलर्स ग्रुप जो है ये 1713 में इसको बनाया गया था। एंड इसके जो मेंबर्स थे उनमें से जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट एंड थॉमस पेनर एंड जॉन एल्बर्ट नॉट, ये स्क्रिबलर्स ग्रुप के मेंबर थे। हिज एपिटैफ रिटन बाय हिमसेल्फ, एपिटैफ इन्होंने अपना खुद लिखा था, और वो एपिटेफ है, हियर इज लेड द बॉडी ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर ऑफ स्केर्ड थियोलॉजी। तो ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपको ये एपिटेफ दे दिया जाएगा एंड नीचे ये किसका एपिटेफ है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके वर्क्स की बात करते हैं। तो अ टेल ऑफ अ टब, इनका पहला मेजर वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का, अ टेल ऑफ अ टब। अ टेल ऑफ अ टब बेन जॉनसन का भी एक वर्क है, आई थिंक उनका प्ले है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1704, 1704 में ये पब्लिश हुआ था। ये एक प्रोज पैरोडी है, सैटायर है रिलीजन पे। जो रोमन कैथोलिज्म था, प्योरिटनिज्म, उस पे आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, उसका एक सटायर है। ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। एंड इट इज रिटन फॉर द यूनिवर्सल इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनकाइंड। इसमें ऑप्शन, मतलब जैसे चार ऑप्शन दिए होते हैं ना कि ये किसका वर्क है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जोनाथन स्विफ्ट से रिलेटेड, बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इनका गुलिवर ट्रेवल्स, ये इनका मास्टरपीस है। इस पे काफी ज्यादा मूवीज भी बन चुकी हैं, आप लोगों ने देखी ही होंगी कोई ना कोई मूवी तो। रिटन इन 1625 एंड पब्लिश्ड इन 1626। एंड सेटिंग रखी गई थी इसकी इंग्लैंड में। इट वाज द सटायरिकल मास्टरपीस ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। सटायर था ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, और साथ ही साथ ट्रेवलर्स की जो टेल्स होती है उन पे भी ये अ काइंड ऑफ सटायर था। सटायर मतलब कटाक्ष, किसी को मतलब किसी की मजाक बनाना एक अलग तरीके से। प्रोटेगोनिस्ट जो है वो है इसके लेम्बल गुलीवर, जो कि पहले एक सर्जन होते हैं लेकिन बाद में शिप के कैप्टन बन जाते हैं। वो जो यात्राओं पे जाते हैं बिकॉज वो अपनी जो लाइफ है उससे बोर हो गए होते हैं। पहले वो लिलीपुट पहुंचते हैं, ऐसे ही वो चार जो आइलैंड होते हैं वहां पे पहुंचते हैं। तो पहला आइलैंड जहां वो पहुंचते हैं लिलीपुट, सेकंड इज ब्रॉबडिंगैंग,
एंड थर्ड इज लापुटा। लापुटा जो है एक फ्लाइंग आइलैंड होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच इज द फ्लाइंग आइलैंड इन गुलिवर ट्रेवल्स, तो लापुटा। एंड फोर्थ आइलैंड जो होता है वो है हॉर्निमस। एंड जॉन गे ने गुलिवर ट्रेवल्स के लिए बोला था कि इट इज यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी। नेक्स्ट है अ बैटल ऑफ द बुक्स। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं अ बैटल ऑफ बुक्स से, या तो ये आ जाएगा सीधे कि अ बैटल ऑफ द बुक्स इज रिटन बाय होम, या फिर व्हाट विच इज द प्लेस ऑफ बैटल इन अ बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो जो प्लेस ऑफ बैटल है, यानी कि जो वो बैटल जहां पर होती है, किंग्स लाइब्रेरी एट सेंट जेम्स प्लेस, पब्लिश्ड इन 1704 में ये पब्लिश हुई थी। और ये बैटल किसके बीच में थी? ये एक डिस्प्यूट था एंशिएंट और जो मॉडर्न ऑथर हैं उनकी जो थिंकिंग थी उनके बीच एक डिस्प्यूट था, दैट्स वाई इसका टाइटल पड़ा अ बैटल ऑफ द बुक्स। नेक्स्ट है एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी। इट वॉज रिटन इन 1708। ये एक सटायरिकल ऐसे था टू डिफेंड क्रिश्चियनिटी। एंड नेक्स्ट है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। इसमें इन्होंने जो प्लाइट है चिल्ड्रन की उसको दिखाया था, पब्लिश्ड इन 1729। नेक्स्ट वन इज अ जर्नल टू स्टेला, published posthumously in 1766 and it consists of 65 letters, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड, इनके एक फ्रेंड थे एस्थर जॉनसन, उनकी लवर के लिए ये लिखा था। एंड उनकी लवर को इन्होंने निकनेम दिया था इसमें स्टेला। नेक्स्ट है कैडनस एंड वेनेसा, पब्लिश्ड इन 1726। ये पोयम इनके खुद के लवर के लिए था, कैडनस एंड वेनिसा। और इससे पहले जो थी अ जर्नल टू स्टेला, इट वाज रिटन टू हिज फ्रेंड्स लवर। नेक्स्ट इज ड्रेपियर्स लेटर। ये पॉलिटिकल पैम्फलेट था जो कि सीरीज ऑफ 7 पैम्फलेट है and written between 1724 to 25 and published in 1734। ड्रेपियर्स लेटर इन्होंने एमबी ड्रेपियर्स पेन नेम से लिखा था ताकि कोई विवाद ना हो उसके बाद, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल पैम्फलेट, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा हुआ था। तो दैट्स ऑल अबाउट जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट से बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो ये मेन इनके वर्क्स हैं इसी से ही इनमें क्वेश्चन आएंगे। So that's all for today. Thank you for watching.